अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का जो रॉयल्टी चैप्टर ख़त्म हुआ था, उसके बाद हम लोग BRS चैप्टर जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपका जितना भी मतलब लेंदी या फिर मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर था वो मैं आपको करा चुकी हूँ। बस कुछ 2-3 चैप्टर जो है वो बच गया था, जैसे कि BRS, NPO, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बस आई थिंक 3 ही चैप्टर छूटा, बाकी रिजोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म 1, 2, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, रॉयल्टी, सब चीज़ मैं करा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम लोग BRS देख लेते हैं कि BRS आखिर है क्या। तो BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। द वर्ड रिकॉन्सिल मीन्स होता है टू मेक बल, ठीक है, कंपैटिबल। रिकॉन्सिल का मतलब होता है इट फ्रीक्वेंटली हैपन इन बिजनेस दैट टू सेट्स ऑफ फिगर विच शुड एग्री फॉर सम रीज़न डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट एस्टिमेट दैट अ सर्टन प्रॉफिट शुड बी मेड इन अ गिवन पीरियड, ठीक है, but in fact we fail to achieve the expected profit. A good accountant could seek to reconcile the two set of figure, examine the reason of further disparity is called बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, रिकॉन्सिलेशन क्या है। रिकॉन्सिलेशन कैश बुक बैलेंस जो कि प्रूव करता है, कंपेयर करता है इट विथ बैंक स्टेटमेंट के साथ। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर कैश बैलेंस लाइंग इन द बैंक। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जब बुक ऑफ ट्रेडर का बुक होता है तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसको हम लोग बनाते हैं, आपको पता होगा। जब बुक ऑफ बैंक पे बुक का बनता है तो उसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट और पासबुक कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग का पासबुक भी होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का क्या रूल्स है। इन द बुक ऑफ ट्रेडर, अगर कैश बुक हम लोग बना रहे हैं तो इंक्रीज इन बैंक बैलेंस बैंक कॉलम में जाता है, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस डेबिट या क्रेडिट पेमेंट या रिसिप्ट के साइड में जाता है। ये आपको पता होगा, बहुत सारी एंट्री हम लोग बना चुके हैं। इन द बुक ऑफ बैंक, अगर बैंक में हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं जैसे कि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में, तो इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस तो क्रेडिट और डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस जैसे कि डेबिट। जैसे आपका देखते हैं आप 5,000 रुपये अपने बैंक से निकाल लीजिए तो मैसेज आता है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ डेबिटेड विथ 5,000 रुपीज़, मतलब आपका बैंक बैलेंस से 5,000 रुपया डिक्रीज़ हो गया है। तो वो हम लोग को यहाँ पे शो करता है। अगर आपको बैंक में कोई 10,000 रुपये डाल देता है तो आपको मैसेज आता है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड विथ 10,000 रुपीज़, मतलब आपके बैंक में इंक्रीज़ हो गया 10,000 रुपये अमाउंट। यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग और देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट नोट करके यहाँ पे टिक लगा दी हूँ, जैसे कि डेबिट बैलेंस जो है एज़ पर कैश बुक, अगर कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा जब हम लोग BRS बनाएंगे तब। ओके, एंड जब जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट में होगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। कैश बुक का अपोजिट पासबुक, पासबुक का अपोजिट कैश बुक। यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, कैश बुक और पासबुक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। पासबुक जो हम लोग के पास रहता है और कैश बुक जो बैंक के पास रहता है, ठीक है। बैंक के पास भी एक एंट्री होता है, उसमें आपका पूरा अमाउंट लिखा रहता है, कितना आया कितना गया। उसको हम लोग कैश बुक कहते हैं। हम लोग पास जो रहता है वो पासबुक होता है। तो देखिए कोई रिमेंबर करने वाली बात है आपके लिए यहाँ पे कि इफ़ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम डेबिट साइड बैलेंस ऑफ कैश बुक। ओके, अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने वक्त डेबिट साइड में कैश बुक का डेबिट साइड में बैलेंस है स्टार्टिंग में, तो आपको जब एंडिंग करिएगा तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में होगा।
मतलब जस्ट अपोजिट। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपोजिट होता है कैश बुक इज इक्वल्स टू अपोजिट टू पासबुक। इफ द बैंक, वही बात है, अगर क्रेडिट में है तो पासबुक में डेबिट में हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग रूल्स कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग BRS, ठीक है। तो आपको ये जो कुछ 15-18 पॉइंट है, इसको आपको एकदम मुजरबानी याद कर लेना है, क्योंकि इसमें आप समझ भी सकते हैं। वहाँ समझने के लिए आप 2-3 बार क्वेश्चन बनाइए तो आपको खुद ब खुद याद हो जाता है रिवीजन करते करते। जैसे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो कैश बुक रहेगा तो वहाँ पे प्लस होगा, पासबुक होगा तो माइनस होगा, ठीक है। और जबकि कैश बुक होगा तो माइनस होगा, पासबुक होगा तो प्लस होगा। बैलेंस एज पर और ये ओवरड्राफ्ट एज पर। ओके, तो आपको ये पॉइंट रखना है, याद रखना है कि कौन अमाउंट कब प्लस होगा, कौन अमाउंट कब माइनस होगा। तो आई होप आप यहाँ से देखिए, मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा अमाउंट हम लोग ऐड करते हैं, कौन कौन सा अमाउंट डिडक्ट करते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस जो है वो करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो था इससे पहले वाला जो मैं दिखाई आपको, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऐड दोज आइटम, वो आइटम को ऐड करिए विच हैव रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक में जो इंक्रीज कर रहा है। डिडक्ट दोज आइटम, वो आइटम को हम लोग को माइनस करना है जो कि पासबुक में डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो क्या क्या अमाउंट यहाँ पे प्लस करना है, क्या क्या अमाउंट माइनस करना है, यहाँ पे पॉइंट आपको दे दिया गया है। और एक बात ये पासबुक का है, ओके, और ये जो मैं बता रही हूँ ये कैश बुक का है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कौन सा आइटम प्लस होगा, कौन सा आइटम माइनस होगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। बस यही है BRS में, सिर्फ यही मेन बात है कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, कौन सा आइटम क्रेडिट में जाएगा। बस पुट करिए, आंसर आ गया, बस बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको BRS जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए बाय।